डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका जो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का पेपर है उसका यूनिट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले एग्जाम के लिए टीचिंग एड, उसको मैं कवर करूंगा। सिलेबस के अनुसार टीचिंग एड में 4 चीज़ें हैं: मीनिंग, टाइप्स, इम्पॉर्टेंस एंड देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो है और इम्पॉर्टेंस जो है वो ओवरऑल टीचिंग एड का भी हमें पढ़ना चाहिए, और जो अलग अलग टीचिंग एड्स हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है या प्रोजेक्टर है, वो अलग अलग टीचिंग एड के भी इम्पॉर्टेंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पता होने चाहिए। तो प्लान ये है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी बना रहा हूँ, जो उसमें मीनिंग, इम्पॉर्टेंस और टाइप इन जनरल उसमें डिस्कस्ड है, और एक पीडीएफ में इसके अलावा शेयर करूंगा जिसमें जो इम्पॉर्टेंट 5-6 टाइप्स हैं उसकी इम्पॉर्टेंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दी हुई हैं, जो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। और यदि वो नहीं क्लियर होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं टीचिंग एड की मीनिंग से। देखिए, एड का मतलब ही है जो आपकी मदद करे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, जिससे आपको मदद मिले। इसीलिए हिंदी में इसको शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। टीचिंग एड शिक्षण की प्रक्रिया में जो भी सामग्री सहायक हो उसको हम टीचिंग एड कहते हैं। तो टीचिंग एड क्या है? टीचिंग एड कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है और कोई डिवाइस हो सकता है। जैसे बुक, पिक्चर, मैप, ग्लोब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और डिवाइस जैसे प्रोजेक्टर, जैसे डीवीडी, जैसे कंप्यूटर, जैसे इसी तरह की कोई और चीज़, जिससे कि टीचर अपनी क्लास की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जो भी यूज़ करता है ऑब्जेक्ट या डिवाइस, उसको हम टीचिंग एड कहते हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को सप्लीमेंट करने के लिए भी, उसके पूरक के रूप में भी, और विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने के लिए भी। संक्षेप में कह सकते हैं कि जिससे भी अधिगम और मजबूत होता है, एनहांस होता है, फैसिलिटेट होता है, वो टीचिंग एड है। और ये बहुत फेमस चाइनीज कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है कि मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे याद रहता है, और मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। तो यदि आप सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड करते हैं, कोई एड इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, सुनेंगे तो फिर भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप कुछ दिखाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो उनको वो याद रहता है। और अल्टीमेटली इसका पर्पस ये है कि हम बोल करके सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। जो संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसकी एक सीमा होती है, और वो पर्याप्त नहीं होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हम टीचिंग एड का इस्तेमाल करें। अब मैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स करूंगा जो मिलते जुलते से होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। लेकिन यदि आपसे इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तो वो दोनों के जो बेसिक पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। यूजेस बेनिफिट्स पूछा जाए तो अलग अलग मैंने वो किया हुआ है। यूजेस तो कई हैं। एक तो इलस्ट्रेट करने के लिए, कोई चीज़ आपने बोला और उसको प्रकट करने के लिए। जैसे आपने बताया कि भाई सेल क्या होती है और उसके पार्ट्स बता दिए, अब उसको दिखाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए आप टीचिंग एड चार्ट के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में यूज़ करेंगे। या जो आपने पढ़ाया है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, किसी फैक्ट, आइडिया और स्किल को रीइंफोर्स करने के लिए टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं। टीचिंग एड का इस्तेमाल एंजाइटी, फियर, बोर्डम, इसको भगाने के लिए और लर्निंग विद फन को इंश्योर करने के लिए भी करते हैं। रीइंफोर्स मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, जो आप बताना चाहते हो उसके लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, लिसन प्लान को सपोर्ट करने के लिए। और आपको पता है कि जब बच्चे जितने ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उनकी लर्निंग उतनी ही गहरी होती है। तो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है। यदि आप वीडियो दिखा रहे हैं तो उनकी आँख और कान, सारे कुछ जो है वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। और एक चीज़ आपको अपने अलग अलग पेपर्स में पढ़ा है कि सारे लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट है, वो इंडिविजुअल लेवल पे डिफर करते हैं। तो यदि आप डिफरेंट टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के लोग सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब टीचिंग एड का एक तो मोटिवेशन रहती है स्टूडेंट्स में, अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं हम, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ें क्लैरिफाई बेहतर होती हैं, उनके लिए याद रखना आसान हो जाता है। टीचर के लिए यदि
बोल करके कोई चीज़ बताएं और दिखाएंगे, जैसे वो बोलते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो टीचर को 1000 वर्ड्स बोलने के बजाय एक पिक्चर ड्रॉ करके समझाना इजी हो जाता है, तो टाइम बचता है, टीचर का एफर्ट बचता है, और स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, उनको एक वैरायटी मिलती है, मोनोटोनी जो होती है वो उससे बचते हैं, और उनको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ये डायग्राम बहुत क्रूशियल है, एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं। इससे भी क्लियर हो जाता है कि हमें क्यों अलग अलग टीचिंग एड का इस्तेमाल करना चाहिए। एडगर डेल के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 2 हफ्ते के बाद हमने जो पढ़ा होता है उसका सिर्फ 10% याद रहता है, जो सुना होता है उसका 20% याद होता है। तो इससे जुड़े हुए लेसन प्लान में जब आप लर्निंग आउटकम्स बनाते हैं तो क्या लिखते हैं आप? स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन। इस तरह के जब लर्निंग आउटकम्स आप बनाते हैं तो आप जनरली उनको पढ़ने के लिए कुछ कहते हैं, टेक्स्ट बुक या कोई हेल्प बुक, या आप उनको बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इसकी एक सीमा है। लेकिन जैसे ही आप इमेजेस दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, तो 30% हो जाती है वो जो रिकॉल की एबिलिटी है। बच्चे यदि एग्जीबिशंस जाते हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, तो 50% हो जाता है। तो आपके लर्निंग आउटकम्स देख रहे हैं, बदलता है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट, दे विल बी एबल टू अप्लाई, दे विल बी एबल टू प्रैक्टिस। और यदि वो हैंड्स ऑन पार्टिसिपेट करते हैं, लैब्स में काम करते हैं, वर्कशॉप्स में काम करते हैं, टीम के रूप में कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो उनकी जो रिकॉल एबिलिटी है वो 70% हो जाती है। और यदि वो खुद ही कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, रियल चीज़ करते हैं, जैसे आप लोग जब सिमुलेशन एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपको रियल क्लासरूम जैसे ही एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो आप करते हैं उसको 90% आपको याद होता है। तो वो भी देखें, आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो हायर लेवल के हो जाते हैं। स्टूडेंट वुड बी एबल टू एनालाइज, डिफाइन, क्रिएट, इवेल्युएट। तो इस डायग्राम में 2-3 बातें क्लियर हो रही है। एक तो बहुत क्लियर है कि यदि आप टीचिंग एड इस्तेमाल नहीं करते तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लोअर लेवल तक ही लिमिट रख पाएंगे और स्टूडेंट्स को हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर नहीं ले जा सकते। दूसरा, उनकी जो रिकॉल की परसेंटेज है वो भी बहुत लिमिटेड रहती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग एड की जो इम्पोर्टेंस है, उसके बेनिफिट्स हैं, उसके यूजेस हैं, वो क्या हैं। अब हम आते हैं टाइप्स पे। अच्छा, उसके पहले कई बार एक नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कैसे चुने टीचिंग एड। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टीचर की योग्यता क्या है, किस तरह के एड इस्तेमाल करने के लिए वो कंफर्टेबल है। जैसे यदि आप मुझसे पूछें तो मैं चार्ट का इस्तेमाल करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, बनाने में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन कार्टून्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सब्जेक्ट मैटर की प्रकृति क्या है? कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं, जैसे ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल, जिसमें टीचिंग एड का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू लेट्स से हिंदी। उद्देश्य क्या है, लर्नर्स का लेवल क्या है, जो ऑडियंस है, मतलब स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी प्रकृति क्या है, क्लास साइज क्या है। यदि क्लास साइज 200 की है, 100-150 लोग बैठे हैं, तो चार्ट पेपर बच्चों को दिखाई नहीं पड़ेगा। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल लो है तो उसका फ़ायदा नहीं है। अलग अलग एज, बहुत ज़्यादा कलरफुल की ज़रूरत नहीं है एडल्ट लर्नर के लिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कलरफुल की ज़रूरत है ना। तो एटीट्यूड क्या है लर्नर का, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप बच्चों में लर्निंग में क्या चेंज करना चाहते हैं, स्किल सिखाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। रिलेटिव कॉस्ट क्या है, कई बार आपको पता है कि फलाना एड इस्तेमाल होगा, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या उसमें बहुत पैसे लगते हैं, या उसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, तो ऑब्वियसली फिर वो डिज़ायरेबल नहीं है। टाइप्स हैं, ये देखो एक जनरल डायग्राम है, आपको इसमें सब के बारे में डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इसमें दो दो जो है वो हर टाइप में, जैसे मेजर 3 टाइप्स हैं, प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड और एक्टिविटी एड। तो कम से कम 2 प्रोजेक्टेड एड, 2 नॉन प्रोजेक्टेड एड और 2 एक्टिविटी एड की डिटेल, वो होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है, आप थोड़ा सोचेंगे तो खुद ही देख लेंगे। तो प्रोजेक्टेड एड, जिसमें कि लाइट का इस्तेमाल करके हम कंटेंट को स्क्रीन पे, दीवार पे, किसी और चीज़ पे प्रोजेक्ट करते हैं।
film and film projector, film strip projector, slide projector, episcope, epidiascope, OHP overhead projector, television, liquid crystal device, DPL projector। नॉन प्रोजेक्टेड एड चार तरह के हो सकते हैं, ग्राफिक एड्स हो सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स हो सकते हैं, 3D एड हो सकते हैं, ऑडियो एड हो सकते हैं। प्रोजेक्टेड एड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है LCD प्रोजेक्टर, जो आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल होती है। ग्राफिक एड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है चार्ट्स। और डिस्प्ले बोर्ड्स में सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लैक बोर्ड, रोल अप बोर्ड, पेग बोर्ड, हुक एंड लूप बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मार्कर बोर्ड। ये अलग अलग तरीके के बोर्ड हैं। ब्लैक बोर्ड और मार्कर बोर्ड में सिर्फ आपको पता है मार्कर बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड है, तो सबसे अधिक इस्तेमाल उसका होता है। 3D एड मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिमेंस हैं। डिओरामा जो मॉडल किसी जैसे मान लो कोई फैक्ट्री में जाते हैं और फैक्ट्री का डिज़ाइन 3D में ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, जिसको डिओरामा कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। पपेट्स हैं, ग्लोब्स हैं। ऑडियो एड्स हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। एक्टिविटी एड्स हैं, फील्ड ट्रिप, एक्सकर्शन, एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटाइजेशन, म्यूजियम की विजिट, प्लानिटेरियम की विजिट, एक्वेरियम की विजिट, टेरेरियम की विजिट, विवेरियम की विजिट। टीचिंग मशीन का इस्तेमाल, प्रोग्राम लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंस्ट्रक्शन। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तरीके के टीचिंग एड का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर टाइप के प्रोजेक्टेड एड आप एक दो कर लें, नॉन प्रोजेक्टेड एड आप दो कर लें, एक्टिविटी एड। और आई एम श्योर कि यदि मजबूरी में यदि वो जनरल क्वेश्चन भी पूछता है तो कम से कम इसमें से आप 8-10 के बारे में एक एक दो पैराग्राफ ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 48 टाइप्स के एड की लिस्ट दी हुई है। तो 48 में आई एम श्योर कि 10 तो आप आराम से कर ही देंगे कि वो होता क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं 5-6 और उसके यूजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स का मैं एक PDF शेयर करूँगा। और तो आप ये वीडियो, इसको भी, इस PPT को भी PDF में बदल दूंगा और एक PDF, उसके थ्रू मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। आप इससे जुड़े हुए नोट्स भी लिख सकते हैं और यदि फुल क्वेश्चन आता है तो उसको भी लिख सकते हैं। और कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में या कॉल करके पूछ सकते हैं।